मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपके मन का संशय दूर कर दूंगा कि शिवरात्रि कब है। शिवरात्रि तो वैसे हर मास में शिवरात्रि पड़ती है, हर मास में 2 बार शिवरात्रि पड़ती है जो कि चतुर्दशी तिथि को होती है। लेकिन जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी पड़ती है उस दिन महाशिवरात्रि होती है। ये महाशिवरात्रि क्यों है और ये जो मास की जो अन्य शिवरात्रियां जो पड़ती हैं वर्ष भर में उनसे क्यों भिन्न है और ये क्यों ज्यादा फलीभूत होती है, आज आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। मैं इस वीडियो में महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त और किस समय पूजा करनी चाहिए उसके बारे में विधि पूर्वक आपको बताऊंगा और आपका यह संशय भी दूर कर दूंगा शिवरात्रि 8 मार्च को है कि 9 मार्च को है। वैसे आपकी बार फागुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 8 मार्च को रात्रि 9:56 पे प्रारंभ हो रही है। वैसे शास्त्रों में कहा जाता है उदयाकाल जो तिथि होती है उसको वो पल मनाया जाता है, लेकिन शिवरात्रि में ये चीज लागू नहीं होती है क्योंकि शिवरात्रि माने शिव की रात्रि, और तो इसलिए 9:56 पे जो 8 तारीख को पड़ रही है और ये 9 मार्च को 6:17 पे चतुर्दशी समाप्त होगी। शिवरात्रि की पूजा का महत्व निश्चित काल में होता है। निश्चित काल अब की बार 8 मार्च को की रात्रि में 12:08 से 12:56 तक है। ये क्या होता है, 8वां मुहूर्त होता है। शिव जी की पूजा, शिवरात्रि की पूजा 8वें मुहूर्त में की जाती है और जो वो मुहूर्त चतुर्दशी तिथि में पड़ रहा हो, इससे देखिए चतुर्दशी तिथि में निश्चित मुहूर्त कब पड़ेगा, 8 की रात्रि में। तो इसलिए शिवरात्रि का पर्व 8 तारीख को मनाया जाएगा। इसमें क्या होता है, जो भक्तगण होते हैं शिव जी की 8 तारीख को व्रत रखेंगे और रात्रि में पूजन करेंगे, शिव की भक्ति करेंगे, फिर 9 तारीख को प्रातः शिव जी की उपासना पूजा करके फिर अपना व्रत का पालन करेंगे। यह है शिवरात्रि का महत्व। अब देखिए शिवरात्रि की पूजा अब की बार इसलिए महत्व है क्योंकि अब की बार महाशिवरात्रि के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। 4 ये कई वर्षों बाद हो रहा है। पहला, इस दिन शिव योग है। दूसरा, श्रवण नक्षत्र भी है जो प्रातःकाल होके 10:37 तक रहेगा। और सर्वात सिद्धि योग है कि इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हो। अपने बिजनेस का, अपने काम धंधे का, कोई नई दुकान खोलनी है, कुछ भी आप अगर आप इस दिन कुछ भी करते हैं वो हमेशा के लिए शुभ रहेगा। एक होता है सर्वात सिद्धि योग, एक होता है सर्व सिद्धि योग। ये दोनों इस समय इस दिन पड़ेंगे। तो देखा कि अब की बार की महाशिवरात्रि कितनी शुभकारी पुण्यकारी है। अब बात करेंगे ये जो शिवरात्रि है महाशिवरात्रि से क्यों कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है इस दिन महाशिवरात्रि वाले दिन शिव जी का पार्वती माता के साथ विवाह हुआ था। विवाह होने के कारण इस दिन को बहुत ही शुभकारी और मंगलकारी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है इस दिन बिना मुहूर्त देखे आप अपना विवाह निश्चित कर सकते हैं क्योंकि शिवरात्रि में हुआ विवाह कल्याणकारी और शुभकारी होता है और उनके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं आती हैं। छोटी मोटी मतभेद होते हैं लेकिन कोई भी ऐसी कठिनाइयां नहीं आती हैं जो अप्रिय हो। इसलिए यह शिवरात्रि बहुत ही पुण्यकारी फलकारी होती है। अब बात करेंगे
जो ये 4 शुभ योग हो वो किस से किस समय तक हो रहे हैं उनका मुहूर्त। इस सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:38 से लेकर आपका 10:41 तक है। और शिव योग ये आपका सूर्योदय 12:46 तक है। और आपका जो सिद्ध योग है ये 12:46 से लेकर रात्रि 8:32 तक है। और श्रवण नक्षत्र है ये 10:36 तक है प्रातः, उसके बाद आपका धनिष्ठा नक्षत्र हो जाता है। इस प्रकार इन 4 योगों से सजी महाशिवरात्रि है, इसलिए सभी शिव भक्तों को इस दिन का बहुत ही ज्यादा इंतजार है और आप अपनी हर मनोकामनाएं इस दिन शिव जी से कहकर आप अपनी पूरी करा सकते हैं। इस प्रकार ये जो शिवरात्रि पर है सभी के लिए शुभकारी और फलकारी होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि शिवरात्रि की पूजा किससे किस समय तक करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:38 तक है। उसके बाद आ जाता है विजय मुहूर्त, ये है दोपहर 2:30 से 3:17 तक। उसके बाद आ जाता है गोधिल मुहूर्त, वो है 6:23 से 6:48 तक। उसके बाद आपका आता है संध्या मुहूर्त, वो है आपका 6:45 से 7:39 तक। और फिर उसके बाद आ जाता है अमृत काल, जिस समय शिव जी की पूजा करना अत्यंत ही और शुभकारी होता है, वो है आपका 10:43 रात्रि से 12:08 तक। उसके बाद आ जाता है निशित काल, निशित मुहूर्त, वो है आपका 12:06 से 12:56 9 मार्च AM तक। इस प्रकार इस मुहूर्त में आप पूजा करके इस महाशिवरात्रि को अपने लिए शुभकारी बना सकते हैं। नमस्कार।